हेलो एवरीवन, मैथ्स पर आप सबका स्वागत है। आज हम DSSB के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके सामने लिखा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे जाना है। किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिल जाती है। आप एक बात सोचिए कि अगर मेरे पास 40% हिस्सा है और मुझे अगर अपना हिस्सा पूरा करना है तो मुझे बाकी का 60% हिस्सा भी चाहिए होगा। मान लीजिए मैं किसी कंपनी के 40% शेयर का होल्डर हूं और मुझे उस कंपनी के 100% शेयर चाहिए, तो मुझे 60% शेयर्स और चाहिए। तो यही क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 60% यानी कि 42, क्योंकि 42 जोड़ने पर वो नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सीधा हम ऐसा सोच सकते हैं कि 60% की वैल्यू है 42 और हमसे पूछा जा रहा है वो संख्या, तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। आप देखिए, चाहे तो आप ये देखो 60% 42 है, तो ऐसे देखना सीखो। 10% 7 हो जाएगा तो 100% 70। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। या आप ऐसा भी कर सकते थे 42 बटे में 60 गुणा में 100। लेकिन कोशिश करो कि बिना पेन चलाए हम अपने आंसर्स को निकालना सीख लें। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस होते आसान है लेकिन उनको घुमाने की कोशिश कर दी जाती है। कहा जा रहा है यदि a का 60% b का 20% दोनों बराबर है तो सीधा मैं लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 60। ये समझ में आया कैसे? भाई अगर ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप देखते हैं तो यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो भी कट जाएगा, का से का कट जाएगा, तो मैं रेशो लिख सकता हूं a बाई बी इज 1/3। इसका मतलब a b का 1/3 है। दूसरी बात, हमसे पूछा जा रहा है b a का 2x% है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो आप ये देखिए कि b a का कितना परसेंट है। b a का 300% है। अगर हम 3 को 1 से कंपेयर करें तो 3 1 का 300% है और 300% यहां पर वो 2x% कह रहा है। तो 2x% अगर 300% हुआ तो x की वैल्यू हो गई 150%। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 वापस से वही क्वेश्चन है कि पहले हमने 10% से बढ़ाया, फिर हमने 10% से कम कर दिया, तो जो नेट डिक्रीज होगा वो 1% का हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 1, तो आंसर हो जाएगा डिक्रीज बाई 1%। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लायर विच विल कॉज ए नंबर टू इंक्रीज इट बाई 17%। देखो, किसी नंबर को अगर मुझे 17% से बढ़ाना है का मतलब है उस नंबर का 117% लेना है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरे 20% का प्रॉफिट बढ़ गया या 20% मेरे इनकम बढ़ गई, तो 20% इनकम बढ़ने का मतलब है जो मेरी सैलरी थी उसका 120% हो गई, क्योंकि परसेंट जो ऐड होगा वो 100 में ऐड होगा, तो 20% 100 में ऐड होकर 120 हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी नंबर को 17% से बढ़ाना है तो इसको 117% लिखना पड़ेगा, और 117% का मतलब वो 117 बटे 100, और 117 बटे 100 को हम लिख सकते हैं 1.17। यानी कि अगर x को 17% से बढ़ाना है तो 1.17 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लायर आ जाएगा 1.17। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आप देख रहे हैं 15 75% ऑफ कितना, 15 75% किसका होगा? तो आप देखोगे ऑप्शन से, अगर आप 20 का 75% निकालते हैं तो 20 का 75% 15 ही होगा। या अगर मैं इसको देखना चाहता हूं तो मान लीजिए मैं लिखता हूं 75% ऑफ x, या मैं लिख दूं x% ऑफ 75, एक ही बात है। और x% ऑफ 75 आपको 15 दिया हुआ है, तो 15 75 का कितना परसेंट है? आप देख रहे हैं 15 75 का 1/5 भाग है, और 1/5 भाग कितना परसेंट होता है? 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।